नबी का जमाना था। बड़ी प्यारी बात है सुनने की है। नबी का जमाना था तो लोग जो थे ना बेटियों को बोझ जानते थे, अपने ऊपर बोझ समझते थे, क्योंकि शुरू शुरू में लड़कियों को जिंदा दबा दिया करते थे। तो ये समझते थे यार मेरी किस्मत हारती है। जैसे कुछ बुढ़ियां ना, बुढ़ियां अगर 2 पोती हो गई और तीसरे में पोती हो गई तो बोली खाला क्या हुआ, तो बुढ़िया कहते हुआ नरियाई भर गई घर में, मेरी नरियाई भर गई। तो खाला क्या हुआ, बोली मुंह मीठा कर ले, फौरन बदल गई। बेटियों को कमतर समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि यार मेरा कम नसीब है, मैं ज्यादा किस्मत वाला नहीं हूं। 3 बेटियां हैं। नबी ने चेहरे को पहचान लिया। अब नबी को तो इनाम देना था। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों आज मैं बयान करता हूं। नबी बयान फरमा रहे, कह रहे लोगों जरा सुनो तवज्जो से, मेरे जाने सारो चाहने वालों कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे और वो 3 बेटियों की सही परवरिश करे तो वो जन्नत का हकदार है। तो उन्होंने सोचा यार नमाज न रोजा न कुछ, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है तो अच्छी चीज निकली, हम कम नसीब क्यों होते। वो अपने आप को हकीर न समझे, कमतर न समझे, कम नसीब वाला न समझे। अगर 3 बेटियों सही परवरिश कर दे तो मैं उसे जन्नत में लेकर के जाऊंगा। बेटियों वाले खुश हो गए। एक सहाबी ने सुना 3 बेटी, एक कोने से खड़े हुए, कहा आका पूछना चाह रहा हूं। मेरे नबी बोले पूछो। काका अगर किसी की 3 ना हो और 2 बेटी हो तो ऐसा भी तो हो सकता, 2 हो तो। नबी ने फरमाया 2 की सही परवरिश कर दे उसे भी जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। खुश हो गए। एक सहाबी कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे सोने आका, प्यारे आका बस पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग बोले कब तक पूछोगे आका पूछना। नबी बोले बेटे बेटे पूछो पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो कहने लगा आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, 2 ना हो, अगर 1 हो तो। नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तरबियत के साथ मैं उसे भी जन्नत में लेकर जाऊंगा। बेटियों की वजह से क्या मिल रही है बोलो, बेटियों की वजह से क्या मिल रही बोलो। तुम सोच रहे होगे हदीस पूरी हो गई है, सोच रहे होगे जिसकी बेटी ना हो तो, उसका जवाब मैं दे दूं। जिसकी बेटी ना हो तो वो किसी गरीब की बच्ची लेकर, यतीम की बच्ची को अपनी बच्ची बनाकर उसकी सही परवरिश कर दे, शादी कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों को कमतर समझने वाले उनके लिए जन्नत है। किसकी वजह से जन्नत है बोलो, बेटे। आज भी बाप अपने ऊपर बेटियों को बोझ समझता है। क्यों बताओ क्यों? सिर्फ इसलिए लड़के वाले अपने लड़कों को गधे, घोड़े, बैल, खच्चर जैसे बाजार में बिकते थे, शादी के नाम पे अब लड़के बिक रहे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंगनी चल रही है। मंगनी बोलोरो मांग रहे हैं, स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, स्विफ्ट मांग रहे हैं, ब्रेजा मांग रहे हैं, क्रेटा मांग, अल्टो तो कोई पूछता ही नहीं। मैं नहीं चलाई 5 साल समझे। क्रेटा मांग रहा है, क्रेटा। अल्लाह, लेकिन सुनो और कैसे कैसे मांग रहे हैं। जिसके 3-4 एकड़ जमीन है और वो टेढ़ा भेड़ा भी ना, टेढ़ा भेड़ा, अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं। कुबड़े ये टेढ़े टेढ़े जो ऐसे चल रहे ना, ऐसे उस 3-4 एकड़ जमीन वो भी बुलेट मांग रहे हैं। इस कुबड़े से ये पूछो तेरा कूला है उधर और गद्दी है इधर सीट की, काय पे रखेगा तुम्हें? यार हद हो गई है यार। इस कुबड़े से पूछो, इससे पूछो तू एक मर्तबा शीशे में अपना चेहरा तो देख लेता।
और ये अम्मा अम्मा जब तक इतनी लंबी से झुमकी ना मिल जाए ना तो इसे लड़की पसंद नहीं आती है। ये भी रिश्वतखोर हो गई अब, इतने बज़नीले का कान चिर जाएगा कि लड़की थोड़ी है, हूर की परी है, हूर की परी। अच्छा, जन्नत की हूर है, हूर और निरी काली है, बस झुमकियों से चल रही है, झुमकियों से मेट्रो झुमकियों से चल रहा है, सब रिश्वती हो गए। मगर सुनो प्यारे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ, नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार, सही परवरिश कर दे तो 2 वो भी जन्नत में नबी लेके जाएंगे उसको, एक तो वो भी जन्नत में। अब मुझे कह लेने दिया जाए बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, मगर हदीस ऐसी पढ़ने जा रहा हूँ कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। ऐसे हदीस पढ़ रहा हूँ तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। नबी फरमाते हैं कौन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वल्वयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, उधर बेटियों की वजह से जन्नत है। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब मुझे बताओ, अगर नबी जी से मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जी से मना कर दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई वली जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, अगर नबी मना कर दे उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी मना कर दे उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई माई कलाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी मना कर रहे हैं, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। मैंने हदीस भी पढ़ दी ताकि मेरी बात पुख्ता हो जाए, कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से बता के गए। हदीस फिर सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वल्वयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। वो 3 लोग नंबर 1 वो माँ बाप जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटी मोबाइल पे गैर लड़कों से बातें कर रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटियां अपने दोस्त बॉयफ्रेंड बना रही हो, वो माँ बाप जिनकी बेटियां कानों में ईयरफोन लगा करके कमर के चल रही हो, जिनकी बेटियां गरारे शरारे मेले मेलों में घूम करके इस्लाम को बदनाम कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात? बेटा मैंने कहा था मैं का ज्यादा ई को मत रखो ताकि बात समझ में आ जाए। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उधर बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला और इधर बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता बंद। क्यों? उधर परवरिश ठीक, इधर परवरिश ठीक नहीं। अब जरा यहाँ के लोग अपने आप को संभालो। देखो हर पुर के गयूर मुसलमान इतने लोग हैं यहाँ पर, कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। जवान बेटियों पे मोबाइल। ठंडे दिमाग से सोचो, 4 रोटी खाते हो, 2 की अकल रखो। तुम्हारी बेटी तो मेरी बेटी, इस्लामी रिश्ते से वो भी मेरी बहन बेटी। मगर मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, हमने जो बेटी को मोबाइल दिया है, इतना बता दो कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने इंतजाम कर दिया कि ले बेटी बात करती रही है। बेटी को मोबाइल की जरूरत क्या है?
व्हाट्सएप चलाएगी कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहाँ चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी कहाँ चलाएगी, बात करेगी तो किससे करेगी? मुझे इतना बता दो सिर्फ। किसी की बेटी ऐसी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, कि मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? आज शादियों में देख लियो, हर हरपुर में कल को अगर शादियों 50 लड़कियां होंगी, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, सबके वही फैशनीले कपड़े, वही बाल कटे हुए, वही दुपट्टा एक तरफ पड़ा हुआ, यहाँ का जिस्म दिख रहा है, वही करारे चरारे मटक मटक के चल रही है, टेढ़ी भेड़ी होकर के इधर से उधर, जिधर लड़के खड़े इठला इठला के जा रही है, जहां गमला देख लिया तो सेल्फी मार रही है। ये तो अपनी आंखों से देख रहे होगे, ये किसकी देन है? हर हरपुर की लड़की को अगर मैं बरेली छोड़ दूं, ये जिला बरेली होगा शायद या पीलीभीत है, बरेली, अगर बरेली में छोड़ दूं हर हरपुर की लड़की को, उसे अपना घर नहीं मिलेगा। तो बंबई का फैशन कहां से आया उसके पास? गोवा का चालो चलन कहां से आया बोलो? हैदराबाद चेन्नई का कल्चर कहां से आया बोलो? हमारी बेटी जो हरहरपुर से कभी निकल के नहीं, भाई तुम्हारी है तो हमारी निकल के नहीं गई, लेकिन खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा, डायलॉग बोल रही, सारी चीजें मेहंदी लग रही है वो फिल्मों जैसी, कपड़े वो फिल्मों जैसे, जैसे बंबई में वो नाचने वाली औरतें फिल्में जो बना रही है, वो हमारे घरों में कहां से आया? इस अब्बा ने दिया। ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की देन है। और ये जो अम्मा है ना, अम्मा ये भी कटवाने की है। बताऊं कैसे? इस अम्मा को पता नहीं है कि बेटी आधा घंटा खड़े होकर जीने पे कभी झंपर इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, और इठला इठला के जो आधा घंटा बातें कर रही, किससे कर रही है? इस अम्मा को पता नहीं है क्या? कौन सा ऐसा रिश्तेदार माँ को पता नहीं है कि जीने पे आधा घंटा मेरी बेटी किससे बात कर रही है? जब बिल्कुल फैलने लगी, मोहल्ले में चर्चे होने लगे, फला की लड़की ने ऐसा कर दिया, ये हुआ तो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब रोता हुई आई अब्बा के पास, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी नमाज पढ़ती थी, आज तक कोई गलत काम नहीं किया था, मुझे लगता किसी ने जादू करा दिया, उसका दिमाग फिरवा दिया। दिमाग कोई दिमाग नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लट्ठ मारो। कौन है इतना बड़ा दिमाग फेरेगा? कोई दिमाग नहीं फिर। अब ढूंढती पड़ रही है मियां, समझे? अब ये ढूंढ रही है कोई मियां ऐसा मिल जाए, कोई मियां ऐसा मिल जाए ना, ऐसा मिल जाए कि मेरी बेटी का दिमाग फेर दे। और मियां ढचोकले वाला जो है, नकली, उसकी बात कर रहा हूं, वो खुद इस इंतजार में बैठा है कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे घर के हालात पलट दे। समझे? माइक पे अभी आधा घंटा बोला हूँ, 7 तरीके के डिजाइन की आवाज निकलने लगी। मुझे लग रहा है इस पे भी कुछ असर हो गया। अगर इस पे नहीं हुआ तो मैक वालों पे जरूर हो गया, समझे? लेकिन कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। असल में वो भी क्या करे, चैनल वाले इतने आ जाते हैं ना कि मेरी पिन लगा दो, मेरी पिन लगा दो, मेरी पिन लगा, एक बैटरी और 10 कारें, समझे? लेकिन तवज्जो, चलो इनका काम क्या ना, इनका चैनल वालों का ये काम है, तकरीर होगी तो हिंदुस्तान में फैल जाए, या कोई दीनी बात हो जाए तो इस, अब तो थोड़ा सा खुश हो ही गए होंगे। तवज्जो, इनकी नियत ये नहीं है, इनकी नियत ये है व्यूज ज्यादा हासिल हो, समझे? कि मेरा चैनल चल जाए। चलो अल्लाह ताला सबके जायज कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब सुनो, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो वो दयूस है, दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे भाई मेरी बहन सुन ले, इन बच्चों को मुबारकबाद देना, इन कमेटी वालों को जो इन्होंने जलसा किया, तुम्हें ये बात मिल रही है। अब तुम्हारी बेटी लहंगा शरारा गरारा ये दोगला लपेट के आ जाए, जिसका दुपट्टा इधर पड़ा है, जवान 18-20 साल की आ जाए, तो तुम्हें ये जलसा याद आना चाहिए। और मैंने तो इसलिए पक्की करके हदीस भी पढ़ दी
क्या बात कच्ची हो ही नहीं सकती, मानना ना मानना तुम्हारा काम। हर चीज में ना मांगने का ढंग होता है। गरीब नवाज की एक बात याद आ रही, कह दूं? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं? अच्छा नहीं उठो, डर गए, चलो ठीक है, नहीं उठवाऊंगा, चलो ठीक। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हैबिट हम आपकी थोड़ी पड़ोगे तो हम नहीं डलवाइए कि उठाओ उठाओ उठाओ, समझे? बात बात तो फिर देखा नहीं चल रहा है तो फिर बच्चों की तरफ को चले, बोल बच्चे को तो मिल जाए इतना मौका, वो तो अपने अब्बा के सर पे खड़े होगे, समझे? खूब चीखेगा। हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ।